हेलो स्टूडेंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, अपना स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर वहाँ से। साइज ऑफ इंडिया या भारत का जो आकार है वो कितना है और किस नंबर पे आता है भारत। तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, विश्व में। ये कितनी क्या है एरिया वाइज, एरिया वाइज क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है तो उससे पहले छह कौन कौन सी हैं। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। तो सातवें नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है एरिया वाइज। तो भारत का जो लैंड बाउंड्री पे कवर होता है, भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, वो है हमारा 2.4%। 2.4% किसका है, टोटल लैंड एरिया का। टोटल टोटल लैंड एरिया का, टोटल लैंड एरिया का कितना है 2.4%। और अपने भारत का क्षेत्रफल या एरिया कितना है, एरिया हमारा है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। हमारे भारत का कितना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और इस पूरे क्षेत्रफल में हमारे पास 28 स्टेट हैं, मतलब राज्य हैं, और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, 2.4% टोटल लैंड एरिया का कवर करता है भारत, और उसका एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें क्या है, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, पांचवा यूएसए, छठा ब्राजील, सातवां इंडिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये क्या होता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन को ही हम कैंसर लाइन कहते हैं, या इसी को ही हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ये क्या काम करती है, ये भारत के बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लगभग बीच से गुजरती है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासिस थ्रू, ये क्या काम करती है, जैसे भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से दक्षिण बिंदु मेनलैंड का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये क्या करती है, ये बीच से गुजरती है, ये है 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ, ये बीच से गुजरती है। तो ये क्या काम करती है, ये भारत को दो हिस्सों में बांट देती है। इस तरीके से भारत है चतुष्कोणीय आकृति का, तो भारत को ये दो हिस्सों में बांटती है।
तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला ऊपर का हिस्सा, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपी सब ट्रॉपिकल जोन, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, और ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध 23.5 डिग्री के ऊपर जो है भारत, वो अपने सूरज की जो लाइंस हैं वो इसके आगे, इसके ऊपर नॉर्थ में सीधी नहीं पड़ती हैं, लंबवत 23.5 डिग्री तक ही पड़ती हैं, और लंबवत 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक ही जाती हैं। तो उसके ऊपर वाले जोन को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल या शीतोष्ण, और उस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ, या 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ से 0 डिग्री की तरफ हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। मतलब उष्ण कटिबंध, यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, ऊपर साइड में गर्मी कम होती है, तो उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हो गया हमारा। ये क्या काम करती है, ये भारत को बीच में से डिवाइड करती है लगभग 2 भागों में। तो देखते हैं ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये है हमारा मैप, जिसमें हम देख सकते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ये पीले रंग से मैं दिखा रहा हूँ, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये रेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये यहाँ से जा रही है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को भी हल्का सा टच करती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे क्या करती है, ये बीच से गुजर रही है। पहली बात ये हिस्सा है एक, और दूसरा हिस्सा ये रहा, तो ये बिल्कुल बीच से गुजर रही है, लगभग बीच से गुजर रही है, और ये 2 भागों में बांट रही है भारत को। उसके बाद ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं गुजरात, फिर ये थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी टच करती है, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे इसमें दे रखा है, ये वाली जो लाइन है, ये मैं जो रेड कर रहा हूँ, यही है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी को हमने मान रखा है। तो हमारी हेडिंग होगी इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय हमने किसको मान रखा है, ये दे रखा है 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट को हमने भारतीय मानक समय मान रखा है। ऐसा क्यों है, इसी को क्यों मान रखा है, तो हम देखते हैं कि ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पर, और जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पे। तो ये इतना लंबी दूरी की वजह से ये लगभग कितना आता है हमारा
ये हमारा आता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में आता है ये हमारा। फिर स्टार्ट होके फिर जाता है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इसको अगर हम मोटा मोटा घटाएं तो ये कितना आता है, ये लगभग आता है 30 डिग्री। ये क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। अब अगर जैसे जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं, टोटल है 360, और अपने आवर कितने होते हैं 24 आवर। अगर हम 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो हमारा 30 डिग्री का जो डिफरेंस आया है उसमें कितने घंटे लगेंगे। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और यहाँ तक जाएं, या यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आए तो कितना घंटे का समय लग रहा है। तो हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब क्या आया, 1 डिग्री बराबर कितना आया, 4 मिनट। 1 डिग्री हमारी 4 मिनट के बराबर आई। अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। मतलब यहाँ से, मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि सूरज पूरब की तरफ से उगता है भारत में, और यहाँ पे इधर तक आने में उसे 2 घंटे का टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक बीच का समय माना कि कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम ना रहे। इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमने माना। अब ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है, ये है, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। तो इससे क्या होगा, हम लिख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पे है, 82 साढ़े 82 डिग्री मान सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक। अब जो हमारी ग्रीन विच मीन टाइम है, जैसे अर्थ का एक शेप बनाते हैं इस तरीके से, और ये अगर मान के चलिए ये हमारी है जीएमटी लाइन, ग्रीन विच मीन टाइम। ये लंदन के एक लेबोरेटरी से गुजरती है। वहीं ग्रीन विच एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था ग्रीन ग्रीनविच लंदन रॉयल रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पे इसको इसको मान लिया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन, इसी से इसको माना गया। तो यहाँ पे अगर हमारा भारत है, इसको बीच से भूमध्य रेखा गुजार देते हैं, तो यहाँ पे कहीं भारत है हमारा, तो ये कहाँ पर आता है, ये 82 डिग्री इसके आता है बीच में। तो इसको हम 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये जो 82 है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना मिनट आगे है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 0 से 82 तक जाएंगे, जैसे हमने निकाला था 1 डिग्री बराबर कितना आया था, 4 मिनट आया था। तो हम तो 15 डिग्री लगभग कितना आ गया हमारा, 60 मिनट। 15 डिग्री 60 मिनट, तो ये कितना है,
इसको हम अगर हम 60 करें, इधर भी 4 से गुणा कर दें और इधर भी हम 4 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 60 डिग्री, और 6 चौक 24, 240 मिनट, 240 मिनट। तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया। 60 में फिर इसको 5 से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, और यहाँ पे भी 5 से 30, 300 मिनट। मतलब ये 5 घंटे हो गए, और ये कितना हो गया, 75 डिग्री। 75 डिग्री में अगर हम 7.5 और जोड़ दें, 7.5 और जोड़ दें, तो ये होता है 82.5 आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5.5 घंटे के लगभग में आ जाएगा, 4, 5.5 घंटे। तो यही तो है ये 82, 82.5। तो हम जो ग्रीन विच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं +530 आवर, +530 इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हम इससे 5.5 घंटे आगे हैं। इसको मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया है। तो अगर हमारा भारत यहाँ पर है, तो ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है वो हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो गुजरता है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट, ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीस छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं, जैसे ये बना हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश, कलर चेंज, सॉरी, ये यूपी, अगर 82, अगर हम यहाँ पे माने 82.5, तो ये इस तरीके से जाएगा। ये छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर ये होते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ से गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये इस तरीके से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये क्या है, ये ग्रीन जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हम अपने इंडियन टाइम को हम कितना लिखते हैं, 5.5 घंटे, इस तरीके से हम लिखते हैं +530। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा रिलेटेड होगा इंडियन ज्योग्राफी से ही। तब तक के लिए थैंक यू।